चिड़िया और ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जो एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 30 से 50 मिनट के बीच की है। लेकिन मैंने अभी इस सीरीज की पहली 3 एपिसोड्स को ही देखा है और उसके बाद मैंने इस सीरीज को आगे देखना रोक दिया है और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज की पहली 3 एपिसोड्स को देखकर जो भी एक इनिशियल एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज की पहली 3 एपिसोड्स को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक ऐसी लड़की की कहानी जो राजस्थान से अपनी जान बचाकर मुंबई शहर आती है और अपने सर्वाइवल के लिए मुंबई शहर के अंडरवर्ल्ड और रेड लाइट एरिया का हिस्सा बन जाती है और फिर उसकी लाइफ में आगे क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज की पहली 3 एपिसोड्स को देखकर कैसा रहा या मैंने क्यों इस सीरीज की 3 एपिसोड्स के बाद ही शो को देखना छोड़ दिया। तो देखो, मैंने बहुत टाइम के बाद एमएक्स प्लेयर का अब कोई शो देखने की कोशिश की इस उम्मीद के साथ कि अब तो अमेज़न प्राइम और एमएक्स प्लेयर एक हो गए हैं तो शायद इनके कंटेंट में कोई इंप्रूवमेंट आ गई हो। प्लस इस सीरीज में जैकी जी एके जग्गू दादा भी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यह सीरीज देख लेनी चाहिए। लेकिन शुरू की 3 एपिसोड्स देखकर ही मैं समझ गया कि यह एक बी ग्रेड कंटेंट सी ग्रेड ऑडियंस के लिए है। सी का मतलब छपरी ऑडियंस के लिए है। जी हां, वही छपरी ऑडियंस जिसने पुष्पा 2 को भी 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करवा दिया है। फिर मैंने सीरीज की पहली 3 एपिसोड्स को देखा, मेरा कोई इंटरेस्ट इस सीरीज की कहानी और कैरेक्टर्स में डेवलप नहीं हो पाया। कहानी में काफी सारे लूप होल्स हमें शुरू की ही एपिसोड्स में देखने को मिल जाते हैं और ऊपर से ज्यादातर एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो काफी वीक हैं। फिर अब मैं सीरीज पर और बात कर आपको और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस शो पर अपना टाइम लगाएं। मुझे तो एक बार फिर एमएक्स प्लेयर ने काफी डिसअपॉइंट किया है, इसलिए मैं अपने आप को एमएक्स प्लेयर के सस्ते कंटेंट से दूर ही रखता हूं। ऊपर से बीच बीच में ये लोग सस्ते कोरियन, जापानीज और चाइनीज शोज के एड्स चलाते रहते हैं, उनको देखकर और जल जाती है। खैर, मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस शो पर अपना टाइम लगाएं। शुक्रिया।